प्रियो, आज हम वचन की शुरुआत अय्यूब की किताब 19 के उसके 25 वचन में से करेंगे, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। प्रियो, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है। क्या आपको इस बात पर निश्चय है? अय्यूब को तो इस बात पर निश्चय था, इसलिए उसने कहा कि मुझे तो निश्चय है। क्या आपको भी पूरा यकीन है कि आपका जो परमेश्वर है, जो आपके छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं, वे जीवित परमेश्वर हैं? क्या आपको इस बात पर निश्चय है आपके स्वर्गीय पिता जीवित परमेश्वर हैं? प्रियो, बाइबल ये बताती है, अय्यूब कहता है, मुझे तो निश्चय है, मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है। प्रियो, अय्यूब ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अय्यूब को परमेश्वर पर पूरा भरोसा था, उसे पूरा यकीन अपने परमेश्वर पर था। उसे पता था, अगर मेरे जीवन में आज दुख आया है ना, तो प्रभु उसे सुख में जरूर बदल देंगे। अगर मेरे जीवन में बुरी परिस्थिति आई है ना, तो मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर उससे दूर करेंगे। परमेश्वर मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेंगे। अय्यूब को इस बात पर पूरा यकीन था। और प्रियो, जिस तरह से हमारा यकीन होता है, जिस तरह से हमारा भरोसा होता है, होता फिर वैसा ही है। आप सब बहुत ही अच्छे तरह से अय्यूब के बारे में प्रियो जानते हैं। अब अय्यूब के जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आई, उसका सब कुछ समाप्त हो गया। उसके पास अपना कहने को कुछ भी नहीं रहा। उसके धन दौलत, पशु, भेड़ बकरियां, यहाँ तक खुद की संतानें भी नाश हो गई। प्रियो, आज का मनुष्य एक बुरी खबर में ही अपने विश्वास को गिरा देता है और परमेश्वर के विरुद्ध में बोलने लगता है। लेकिन यहाँ देखिए, अय्यूब के जीवन में इतना दुख आया, उसका एक ही दिन में सब कुछ समाप्त हो गया। उसने एक ही दिन में अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ भी नहीं कहा। प्रियो, अय्यूब भी कह सकता था, क्या उसको दुख नहीं हुआ होगा? क्या उसको दुख नहीं हुआ होगा? उसकी संतानें चली गई, उसके खुद के बच्चे उससे दूर हो गए। वह चाहता तो बोल सकता था, कैसे परमेश्वर हैं आप? वह प्रियो बोल सकता था, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? अगर करते हैं तो फिर मेरे जीवन में इतना दुख कैसे? लेकिन उसने बलवा नहीं किया। उसने परमेश्वर के विरुद्ध में उंगली नहीं उठाई कि क्यों आपने ऐसा किया। मैं आपके साथ सच्चाई से चलता रहा, मैं आपके साथ विश्वास योग्यता के साथ चलता रहा, धार्मिकता में चलता रहा और यह परिणाम मुझे मिला। यह क्या हुआ? वह ऐसा कह सकता था। प्रियो, अय्यूब भी बहुत से सवाल कर सकता था। आज का मनुष्य तो बहुत जल्दी सवाल कर देता है। इतना दुख तो आज के मनुष्य के जीवन में नहीं आते हैं। एक ही दिन में उनका सब कुछ नहीं जाता है, एक ही दिन में इतना सब कुछ नहीं लूटा जाता है। लेकिन प्रियो देखिए, अय्यूब का सब कुछ समाप्त हो गया।
यहाँ तक कि अय्यूब के शरीर पर भी दुख आए, सिर से लेकर पांव तक फोड़े हुए, लेकिन उसने एक बार भी नहीं कहा, एक बार भी उसने ऐसे नहीं कहा, क्यों मेरे पास इतना दुख आया। उसने ऐसा नहीं कहा, प्रभु आप कहाँ हैं, आप ऐसा होते हुए क्यों देख रहे हैं। उसे पता था मेरा परमेश्वर मेरे लिए भलाई करेगा, मेरा परमेश्वर ने कुछ एक अच्छा प्लान सोच रखा है। अगर आज यह दुख आया है तो यह दुख ही में नहीं रहेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर उसे सुख में बदल देगा। उसे इतना यकीन था, उसे पता था मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर जिंदा है, जीवित परमेश्वर है। उसे इस बात पर यकीन था कि मैं मरे हुए परमेश्वर की आराधना नहीं करता हूं, मैं एक जिंदा जलाली खुदावन की आराधना करता हूं। मैं जिंदा जलाली खुदावन की उपस्थिति में जाकर बैठता हूं। मेरा खुदा मेरी हर एक पुकार को सुनते हैं। उसे इस बात पर यकीन था, तभी तो उसने नहीं कुड़कुड़ाया, तभी तो वह नहीं विरुद्ध में बोला। प्रियो, इतना दुख आने के बावजूद भी एक के बाद एक दुख उसके जीवन में आता रहा, पर उसका विश्वास नहीं कमजोर हुआ। अय्यूब के पास कुछ भी नहीं रहा, वह अकेला पड़ गया। उसकी धन संपत्ति, ऊंट, गाय, बैल, बकरी, यहां तक कि उसकी संतानें भी सब समाप्त हो गई, लेकिन उसका विश्वास नहीं समाप्त हुआ। उसका विश्वास डवाडोल नहीं हुआ। उसके विश्वास की नैया को शैतान नहीं डुबा पाया। शैतान ने बहुत कोशिश की, सच में प्रियो, उसने बहुत कोशिश की अय्यूब को विश्वास पर से हटा देने चाहा। उसने चाहा कि मैं अय्यूब के विश्वास को तोड़ दूं, लेकिन अय्यूब का विश्वास इतना मजबूत था, शैतान से कहां टूटने वाला था। उसने हर एक प्रयास किया, उसने हर एक प्रयास करके चाहा कि यह परमेश्वर के विरुद्ध में जरूर बोलेगा, क्योंकि जब तक इसके पास सुख है यह परमेश्वर की महिमा करता है, अगर दुख आएगा तो यह बुराई करेगा। शैतान के मन में यह विचार था, इसलिए वह अय्यूब के पास गया और उसने परीक्षा लेनी चाहिए और ली भी, लेकिन हारा कौन? क्या अय्यूब? नहीं, हारा स्वयं शैतान। वह अय्यूब के विश्वास को रत्ती भर भी कमजोर नहीं कर पाया। उसकी बीबी के अंदर भी शैतान घुस गया। अय्यूब की बीबी भी आकर कहने लगी, अब तो परमेश्वर की निंदा कर। शैतान ने सोचा, मैं अय्यूब के सामने इसकी बीबी को पेश करूंगा तो शायद ये अपनी बीबी की बात को मानकर परमेश्वर की निंदा करेगा और कहेगा, कहां हो परमेश्वर आप। लेकिन शैतान फेल हो गया। अय्यूब ने कहा, जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते आए हैं, क्या दुख न ले। प्रियो, इतना बड़ा विश्वास था अय्यूब का, इतना मजबूत विश्वास था अय्यूब का, और उसके विश्वास को सच में शैतान कमजोर नहीं कर पाया। शैतान खुद कमजोर हो गया, लेकिन अय्यूब का विश्वास कमजोर नहीं हुआ। अय्यूब परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं बोला। अय्यूब ने अपनी उंगली परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं उठाई। उसने एक बार भी प्रश्न नहीं किया। वह हर बात में धन्यवादी बना रहा, वह विश्वास योग्य बना रहा। प्रियो, यहाँ तक अय्यूब के शरीर में फोड़े तक निकल आए,
लेकिन वे फोड़े भी अय्यूब के विश्वास को कम नहीं कर सके। प्रियो, क्या आपको मालूम है कि जब अय्यूब के जीवन में इतना दुख आया ना, तो उसका दुख सदैव के लिए नहीं रहा। अय्यूब ने जितना खोया था, बाइबल बताती है उसने उसका दुगना पाया। उसके पास जितनी धन संपत्ति थी, जितने पशु थे, उनसे उसने डबल पाया। ऐसा परमेश्वर ने किया क्योंकि अय्यूब विश्वास योग्य बना रहा। प्रियो, मैं आपको आज इस वचन के द्वारा यही बताना चाहती हूँ कि आप भी विश्वास योग्य बने रहें, आप भी विश्वास में मजबूत रहें और इस बात पर पूरा यकीन करें कि आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है। आपका परमेश्वर सोए नहीं है, सदैव आपके लिए जागते हैं। जरूर आपकी परमेश्वर मदद करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप एक जीवित परमेश्वर हैं। आपके महान कार्यों के लिए प्रभु हम बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। आपके असीम प्रेम, आपकी करुणा प्रभु महान है। आप जो दया के धनी हैं प्रभु, आपने हम पर दया की, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम सदैव विश्वास में मजबूत बने रहें। हम में से किसी भी जन का विश्वास कमजोर होने न पाए। हम में से हर एक जन इस वचन को सुनते दौरान आत्मा में भर जाए। हम में से हर एक जन विश्वास में बड़ी मजबूती के साथ बढ़ते चले जाए। विश्वास में कमजोर ना हो, विश्वास में डमाडोल ना हो, लेकिन बढ़ते चले जाए। ऐसी प्रभु दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।